चलो। नमस्कार दोस्तों, मैं ओम प्रकाश कुमावत। आज हम कक्षा 10 की प्रश्नावली एक वास्तविक संख्या जिसका 1.1 का क्वेश्चन नंबर 7 पढ़ेंगे। क्वेश्चन है, किसी खेल के मैदान के चारों ओर एक वर्ताकार पथ है। इस मैदान का एक चक्कर लगाने में सोनिया को 18 मिनट लगते हैं, जबकि इसी मैदान का एक चक्कर लगाने में रवि को 12 मिनट लगते हैं। मान लीजिए वे दोनों एक ही स्थान और एक ही समय पर चलना प्रारंभ करके एक ही दिशा में चलते हैं। कितने समय बाद वे पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे? यानी कि वो कितने समय बाद, यानी कम से कम कितने समय में वो वापस एक ही स्थान पर मिलेंगे। जब भी कम से कम की बात आती है तो वहां पर हमेशा अपने को एलसीएम ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है? एलसीएम। और अधिक से अधिक समय की जब बात आती है तो वहां पर अपने को एचसीएफ ज्ञात करना है। यहां से ये पूछ रहा है कि वे दोनों आपस में कम से कम कितने समय में मिलेंगे, अर्थात अपने को एलसीएम ज्ञात करना है, लघुत्तम समावर्त। देखिए, जिससे सबसे पहले अपने को संख्या दे दी 18 का अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा एलसीएम अभाज्य गुणनखंड करेंगे। सबसे पहले 2 का भाग दिया, दल नंबर 18, फिर 3 का, 3 3 का 9, फिर 3 एक बार। इसके बाद में फिर 12, 2 का भाग दिया, 2 6 12, फिर 2 का 2 3 6, फिर 3 1। यानी कि 18 का जो फैक्टर हुआ वो है 2 इंटू 3 इंटू 3, और 12 का जो फैक्टर है वो है 2 इंटू 2 इंटू 3। अपने को मालूम है कि जब एलसीएम ज्ञात किया जाता है तो सबसे ज्यादा अंक लेते हैं, यानी कि जिसकी घात ज्यादा होती है, जिस अंक की घात ज्यादा होती है उसको लेते हैं, और एलसीएम में उपेनित संख्या लेते हैं। फिर यहाँ पे देखिए 2 का अंक इसमें एक बार है, यानी कि यहाँ पर 2 की घात केवल 1 है, इसलिए इसे नहीं लेना है। नीचे वाले में देखिए यहाँ पे 2 की घात 2 बार है, तो आपको 2 की घात 2 लेनी है। तो एलसीएम बराबर 2 गुणा 2 इंटू। अब 3 का अंक देखिए, 3 का अंक इसमें एक बार है, यानी कि 3 की घात यहाँ पे एक बार है, और इसमें 3 की घात 2 बार है, तो ये वाला लेंगे 3 इंटू 3। अब आप गुणा कर लीजिए, 2 दूनी 4, 4 3 12, और बांट दिया 36 मिनट। यानी कि सोनिया और रवि दोनों कम से कम 36 मिनट बाद आपस में पुनः एक ही स्थान पर मिलेंगे। स्टॉप कर। अब एक उदाहरण है, संख्या 6, 72 और 120 का अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए। यानी कि सबसे पहले अपने को 6 के अभाज्य गुणनखंड करने हैं, उसके बाद 72 के, फिर 120 के। तो सबसे पहले 6 की करते हैं। सबसे पहले 2 का भाग देना है, 2 3 6, फिर 3 का एक बार। इसी प्रकार से 72 के सबसे पहले 2 का भाग, 36 दूना 72, फिर 2 का 18 बार, फिर 2 का भाग दिया 9 बार, फिर 3 का 3 बार जाएगा, फिर 3 का एक बार जाएगा। इसी प्रकार से 120, सबसे पहले 2 का भाग देना 60 बार गया, फिर 2 का भाग गया 60 में 30 बार, फिर 2 का भाग दिया 15 बार, फिर 3 का दिया 5 बार, फिर 5 का दिया 1 बार। इस प्रकार से इनके अभाज्य गुणनखंड हो गए। अब आगे देखिए, जो 6 है, दो इंटू 3, इसी प्रकार से 72 के 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3, इसी
इसी प्रकार से 120 के जो अभाज्य गुणनखंड वो है 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5। अब सबसे पहले हम याद करते हैं एलसीएम। एलसीएम याद करते हैं पहले। एलसीएम में मैंने आपको बताया है कि जो संख्या इन तीनों में उभयनिष्ठ आ रही है, यानी कि सभी में आ रही है, उसको आपको लेना है। जिस प्रकार से अब इसमें दो का अंक देखिए, 2 इसमें भी है, 2 इसमें भी है और 2 इसमें भी है। ये 2 है जो तीनों में है, इसका मतलब एक तो इसका एलसीएम 2 हुआ 2। अब आगे देखिए, यहाँ 3 है, इसमें भी 3 है और इसमें भी 3 है। जो 3 का अंक है वो तीनों में है, इसका मतलब 3 भी यहाँ पर कॉमन संख्या है। तो एलसीएम 2 इंटू 3, यानी एलसीएम का जो मान आया 2 इंटू 3 बराबर 6। एलसीएम तो 6 आया। अब एलसीएम देखिए, एलसीएम क्या होता है, यानी कि जो सबसे ज्यादा घात है, जिस अंक की सबसे ज्यादा घात है उसको आपको लेना है। जैसे यहाँ 2 की घात 1 है, इसमें 2 की घात 3 है, इसमें भी 2 की घात 3 है, तो 2 की घात 3 लेनी है, यानी 2 को 3 बार लिखना है। 2 इंटू 2 इंटू 2, ये 2 का अंक हो गया। अब 3 देखिए, इसमें 3 की घात 1 बार है, इसमें 3 की घात 2 बार है और इसमें 3 की घात 1 बार है। या 3 की घात 2 बार है तो 2 बार लेंगे, 3 इंटू 3 इंटू। अब देखिए इसमें 5 का अंक भी है, तो 5 की घात 1 बार ही है, तो 5 एक बार ही ले लेंगे। अब आप पुनः पूछिए, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 3 24, 24 की 72 इंटू 5। अब आप इनको गुणा करेंगे, 5 दूनी 10, 80 का 1, अब 35 है 36, 360, यानी इसका जो एलसीएम आया है वो 360 है।